कि ना हम सर झुका के जिए ना सर झुका के जिए, ना हम मुंह छुपा के जिए ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्यों? अब एक रात अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्यों? पर जब तलक जिए मशाले जला कर जिए, पर जब तलक जिए मशाले जला कर जिए। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गार्जियन को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे सभी साथियों, सभी भाइयों और बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ। और इस मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि रेणु मैडम, विजय सर, रघविंदर सर, नागमणि जी और मेरे तमाम शहीद जगदेव बाबू के जो साथी थे उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और अपने साथियों को, नागमणि जी और राजा जी और राकेश जी और चंदन कुशवाहा जी, ये तमाम साथियों को मैं अपना प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं उस भूमि पे खड़ा हूँ जहां हमारे समाज के महान नेता हमारे जगदेव बाबू ने अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपनी शहादत दी थी। इसके लिए मैं अपने दिल की तहे, दिल की गहराइयों से मैं अपने जगदेव बाबू को नमन करता हूँ। आज कुट्टा की धरती पे आने का मकसद सिर्फ हमें भाषण देना नहीं है। आज कुट्टा की धरती पे आने का मकसद हमारा यह है कि हमारे जगदेव बाबू के जो अधूरे सपने थे उसको पूरा करने का और हमारी जितनी हिस्सेदारी है उसको वापस लाने का। साथियों, आज जब भी हम अपने जगदेव बाबू का नाम लेते हैं और जब भी मैं अपने जगदेव बाबू के बारे में सोचता हूँ तो ऐसे एक महान व्यक्ति की बात आती है। वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके अंदर देश की, दुनिया की वो तमाम महान व्यक्ति का गुण मौजूद था। चाहे अगर हम बात करें तो वो कार्ल मार्क्स का गुण की बात हो, चाहे लेनिन की बात हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो, चाहे वो फूले की बात हो, वो देश की और दुनिया की वो तमाम महान व्यक्तियों का गुण मौजूद था हमारे जगदेव बाबू के अंदर। जगदेव बाबू को जो अधूरा सपना था उस सपना को पूरा करने के लिए आज हम लोगों को सबको एक जगह एकत्रित होने की जरूरत है। हम वही सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं जो सिर्फ नेतृत्व और न्याय की वजह अपने बुद्ध धर्म को भी अपनाया था और आगे सभी को लेकर चले थे। जगदेव बाबू ने फिर ये भी कहा था कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक क्रांति लाने की जरूरत है और जब तक सामाजिक क्रांति नहीं लाएंगे तब तक हम आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति को भी नहीं ला सकते हैं। आज इतने सालों के बाद भी हमारे समाज के भाई, हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं और हमारी सरकार जो सत्ता में बैठे हुए हमारी सरकार है वो बैठकर तमाशा देख रही है। साथियों, आज इस चीज को वही रोकना होगा और हमें एकत्रित होके हमें आज अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है और इस चीज को वही रोकने की जरूरत है। साथियों, आज सत्ता में बैठे लोग आज हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आज हम एकत्रित नहीं है, आज हम एक मंच पे नहीं है, आज हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। आज जितने भी हमारे दलित लोग हैं, जितने भी हमारे शोषित लोग हैं, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, मैं सभी से, आप लोगों से गुजारिश करता हूं, क्या जो वह समय आ गया है जहां हम लोग अपने अधिकारों को हासिल करें और अपनी ताकत को दिखाएं। वोट हमारा होता है और राज कोई और करते हैं। आज हमारी आवाज को सत्ता के गलियारों में नहीं सुनी जा रही है। आज बिहार के राज में बैठे लोग हमारी आवाज को दबा रहे हैं, आज हमारी आवाज को नीचे कर रहे हैं ताकि आज हमारे समाज को बंटवारे में बांटा जा रहा है, आज हमारे समाज को बंटित किया जा रहा है, आज हमारे समाज को
संगठित करने से रोका जा रहा है ताकि हम आगे अपनी जगदेव बाबू की लड़ाई नहीं लड़ सके। लेकिन आज हमें हम लोगों को जागने की जरूरत है, आज हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है ताकि जो जगदेव बाबू आज से 50 साल पहले जो अपना सपना देखे थे, आज जो दलित लोगों के लिए हक के लिए अपनी शहादत दिए थे, आज उसी सपना को पूरा करने के लिए आपका भाई निशिकांत सिन्हा आपके सामने आ गया है। मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों का भाइयों साथ चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं कि साथ आप लोगों को कैसे देना है। एक बार एक पिता अपने बेटी के साथ नदी पार कर रहे थे और नदी का जो बहाव था, जो नदी का जो पानी का बहाव था, वो बहाव बहुत तेज था और जो लड़की के पिता थे, जो लड़की के फादर थे, वो लड़की का हाथ पकड़कर नदी को पार करवा रहे थे। जैसे ही नदी में लड़की को पार करवा रहे थे तो नदी का बहाव इतना तेज था, पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ देर के बाद लड़की बोलती है, क्योंकि लड़की अपने पिता के हाथ पकड़ी हुई थी, तो लड़की बोलती है कि पापा ये नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है, आप मेरा हाथ पकड़ लें। तो पिता की जो जवाब आता है वो जवाब सुन के आप बड़ा खुश हो जाएंगे। पिता बोलते हैं कि बेटा मैं तो आप तो मेरे हाथ को पकड़ के ही रखे हो, तो मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ो, बात तो एक ही है। तो बेटी का जवाब सुनिएगा। बेटी बोलती है कि पापा दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। मैं आपका हाथ पकड़ के रखी हूं तो पानी का बहाव तेज होगा तो उस पानी के बहाव से मेरा हाथ आपके हाथ से छूट सकता है, लेकिन जब आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो पानी का बहाव कितना भी तेज होगा, आपका हाथ मेरे हाथ से कभी छूटेगा नहीं। निशिकांत सिन्हा अपना हाथ बढ़ाया है, आप लोगों के बीच सिर्फ आप लोगों को अपना हाथ पकड़वाना है और मैं आप लोगों का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। इसी